अब देखिए अगला हमारा 11 वर्णों का, अभी 11 वर्ण के छंदों की सूची चल रही है। इससे पहले देखिए आपने अनुष्टुप को तो 8 वर्ण का था, अनुष्टुप के बाद आपने कौन सा पढ़ा, वियोगिनी में था सम और दूसरे में विषम, तो 10 और 11 का था। उनको छोड़ने के बाद इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ये तीनों 11 यानी सम व्रत है ये। इसमें चारों चरणों में 11-11 ही वर्ण का प्रयोग है। अब उसी 11 वर्णों के छंद के क्रम में हम पढ़ेंगे दोधक छंद। तो दोधक छंद जो है इसका लक्षण देखिए, दोधकम इच्छति भतृतयाद गौ। अब देखिए इसके जो लक्षण में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोधकम इच्छति भतृतयाद, भ यानी भगण, त्रितयाद माने 3, तो 3 भगण के बाद क्या होवे, गौ। मैंने आपको क्या बताया कि जो ग है यदि केवल ग लिखेंगे तो वह 1 गुरु, गौ लिखा है यहाँ पर तो 2 गुरु। ठीक है, अब क्या लक्षण हुआ कि जिस छंद में 3 भगण के बाद, यानी 3 भगण है, क्रमशः भगण ही है इसमें, है ना, क्रम और दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही क्रम है, तो क्रमशः 3 भगण के बाद 2 गुरु होवे, उसे हम दोधक छंद कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, देव सदोर्ध कदम्ब तलस्य श्रीधर तावक नाम पदम में, कंठतले सुविनिर्गम काले स्वल्पमपि क्षणमेष्यति योगम। तो भानस भगण हम चारों चरणों में लगा कर देखते हैं, क्या यह जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, क्या यह उदाहरण दोधक के लक्षणों पर खरा उतर रहा है अथवा नहीं। देखिए देवस, भानस यानी भानस में क्या होगा, भानस, पहला दीर्घ लघु और लघु, ठीक है, देवस, दोर्ध्वक, बिल्कुल ठीक है, दम्बत लस्य, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लस्य, ये जो य है ना, प्रथम चरण में लास्ट वाला जो है ऊपर गुरु दिया हुआ है। अब इस गुरु में क्या हो रहा है, जो श्रीधर है, श्री का श उधर लगेगा। ये हम जब छंदों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक पंक्ति 2 चरण, दूसरी पंक्ति 3 और चौथे चरण, इस तरह से 2 पंक्ति, यदि हम इसको 2 पंक्ति में लिख देते हैं, 2 पंक्ति में ना भी लिखें तो भी ये आपको पता चल रहा है कि आगे जो श्री पद है, ये श्री पद का श किधर जाएगा, ये श्री पद का श य के साथ रहेगा और ये हो जाएगा गुरु। तो देव सदोर्ध्व कदम तलस्य श्रीधर तावक नाम पदम में। अब देखिए श्रीधर भगण, तावक भगण, नाम प भगण, दम में, 2 गुरु हो गए इसमें। तो ये कौन सी हो गया, द्वितीय चरण में हमारे 11 वर्ण हो रहे हैं और भगण 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 2 गुरु इसमें स्पष्ट हो रहे हैं। तीसरा चरण देखते हैं, कंठ तले, है ना, तो कंठ त, कन गुरु, त ठ और त लघु लघु, तो हो गया हमारा भगण। ले सु वि, तो ले के साथ अ भी अवग्रह है, लेकिन ले कैसा हो गया हमारा, दीर्घ है, गुरु है, सु वि, क्या हुआ, गुरु लघु लघु। अब आप देखिए वि सुवीस में हो गया निर्गम। अब देखिए निर्गम जो पद है हमारा, तो नी के बाद र है ना, र कैसा है, ऊपर ग के ऊपर है, तो जो र है वो हलंत का है, तो नी कैसा हो जाएगा हमारा, नी कैसा हो जाएगा, नी हमारा दीर्घ हो जाएगा, तो नी दीर्घ हो गया। ग म लघु लघु, का ले दोनों गुरु। अब चतुर्थ चरण को देखते हैं हम,
स्वल्पमपि क्षणमेष्यति योगम। स्वल्प आधा सा नहीं माना जाएगा, मैं पहले ही बताया पद के पहले वाला सा। यदि कोई पद उधर नहीं है तो उसे हम एज इट इज जैसे गुरु ही रखेंगे। अब दीर्घ है तो दीर्घ ही रखेंगे। तो वल व के आगे वाला जो ल है वो गणित है। तो देखिए वल यानी दीर्घ, म प म कैसा हो गया, लघु लघु, तो कैसा हो, भानस भगण। अब देखिए पी, पुनः मात्रा लगाएं हम सही से। पी कैसा है, लघु, मात्रा कैसी लग रही है, दीर्घ। क्या समझ में आ रहा है कि जो क्षण शब्द है, क्षण मेष्यति, तो जो क्षण है, क्षण आधा क और मूर्धन्य श, तो आधा जो क है हलंत का वह कहाँ लग जाएगा, पी के साथ। तो पी कैसा हो गया, गुरु हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्षण हो गया मेष्यति, मेष्यति गुरु लघु लघु यानी भगण भानस, और दो योगम, दो गुरु। यो और ग म हलंत का है, इससे जुड़ गया। तो देखिए चारों चरणों में 11 वर्ण हैं और एक क्रम से ये वर्ण हैं। कैसे कि भगण 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 और दो गुरु, चारों चरणों में यह क्रम विद्यमान है। इस प्रकार से यह दोधक छंद का उदाहरण है। अब पुनः आपने ये पढ़ा और चाहे तो एक बार इसको देखिए। दोधकम इच्छति भातृतयाद गौ, उदाहरण। अब इसके बाद हम अभ्यास हेतु ये उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। आपके पास पेन कॉपी है ही, आप उस पे इसमें गण निर्धारित कीजिए। देखिए प्रथम चरण, दोधकमर्थ निरोधक मुग्रम स्त्री चपलम युधिकातर चित्तम स्वार्थ परम मतिहीन ममात्यम मुंचति यो नृपति स सुखी स्यात्। तो दोधक आप यदि स्वयं लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं मदद कर देती हूँ इसमें आपकी कि दोधक बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भगण मर्थनी, म को हमें क्या करना है, म को हमें गुरु करना है। क्यों करना है, आधा र जो है वह माँ में शामिल है, कर दीजिए, लगाइए। गुरु लघु लघु हो गया। फिर रोधक, रोधक यानी रोग, गुरु धक। मुग्रम, मुग्रम दोनों आपको गुरु हैं। कैसे गुरु हैं, मुंह जो है वो भले ही आपको लघु दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ग्रह है, इस ग्रह का ग मुंह के संग जुड़ा हुआ है और रम ये आपका गुरु है। ठीक है, तो मुग्रम पे दोनों गुरु के चिन्ह आपने लगाए। स्त्री चपलम युधिकातर चित्तम, तो स्त्री चप ये आपका हो गया भानस भगण, लम युधि भानस, कातर भानस और चित्तम दो गुरु। स्वार्थ परम मतिहीन ममात्यम है ना, तो स्वार्थ प ये हो गया आपका भानस। देखिए वार्थ, वा के बाद जो र है वो वा में मिलेगा, लेकिन वा तो दीर्घ है, तो दीर्घ के संग आधा भी मिलाएंगे, यानी 2 प्लस आधा ढाई करेंगे तो भी ढाई का ढाई 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल यहाँ माइंड में स्पष्ट रखना है। तो स्वार्थ परम, तो प तक आया हमारा, तो भानस भगण रमति ये आपका भानस। हीनम, हीनम गुरु लघु लघु, मात्यम दोनों गुरु। मुंचति यो नृपति स सुखी स्यात्, मुंचति देखिए मुन बड़ा, चति लघु लघु, यो गुरु, नृप लघु लघु, तिहि गुरु, स सु भानस यानी लघु गुरु लघु लघु। ठीक है, सुखी खी स्यात् ये दो गुरु हो गए। अब तुरंत हम इसको मैच करेंगे। हमने जो चिन्ह लगाए हैं भगण 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 दो गुरु,
इस प्रकार हमने जो 11 वर्णों के इस छंद में करा है, देखिए आप स्वयं कॉपी पे कर रहे हैं कि आपका ये मैच कर रहा है। जैसे ही आप मैच करते हैं आपका ठीक है, इसका मतलब आप दोधक छंद के लक्षण को याद करके उसको सिद्ध कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका जो 11 वर्णों वाला छंद है वह क्या है? शालिनी छंद है। तो मातौ, इसका लक्षण देखिए, मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकहि। अभी तक हमने जो 11 वर्ण वाले जो छंदों का अध्ययन किया उसमें कहीं पर भी यति नहीं थी। लेकिन इस शालिनी छंद के लक्षण में इन्होंने दिया है वेद लोकहि। देखिए आपको स्पष्ट दिखेगा वेद लोकहि। तो जब हम छंद के अंगों का अध्ययन कर रहे थे, यति और विराम वाला हम लेक्चर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि जो संज्ञाएं हैं, है ना, संख्याओं को बताने वाली संज्ञाएं मैंने एक चार्ट पर पूरी बनाकर आपको दी, जिसमें पक्ष 2, नेत्र के लिए 2, है ना। तो ऐसे आप ध्यान कीजिए, वेद के लिए कितनी संज्ञा, वेद जो संज्ञा है वो कितनी संख्या के लिए दिया गया? 4, ठीक है। और लोक ही, लोक कितने के लिए दिया गया? लोक बराबर 7, 7 के लिए दिया गया। तो जो शालिनी छंद है इसमें मातौ, मातौ क्या रहेगा कि मगण, है ना, फिर तौ यानी मा मगण एक रहेगा, 2 तगण और 2 गुरु। तो देखिए 3 इसमें गण हो गए, 3 गण होने से 9, सीधे सीधे 9 वर्ण हो रहे हैं, और 2 गुरु हैं। तो 2 गुरु होने से क्या हुआ? यह 11 वर्णों का छंद हुआ। और इसमें प्रत्येक चरण में हम 4 और 7 पर यति लेंगे। दोबारा देखिए, मातौ गौ चेत शालिनी, यहाँ पे देखिए चेत शालिनी लिखा हुआ है ना। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि शालिनी क्यों लिखा हुआ है मैम यहाँ पे, हम तो शालिनी छंद को पढ़ रहे हैं। तो देखिए चेत, ये जो है ना त को चा हुआ है, संधि भी बीच बीच में हो जाती है। तो देखिए त को च हुआ है, और च होने से वो जो शा था उसका इन्होंने क्या किया? च। तो क्या पद हो गया? चेत शालिनी। और जब हम इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चेत शालिनी। ठीक है। तो मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकहि, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 1 मगण, 2 तगण और 2 गुरु होवे उसे, और साथ साथ और 4 और 7 पर यति होवे उसे हम शालिनी छंद कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसका उदाहरण, अनहो हन्ति ज्ञान वृद्धिम विधत्ते, धर्मम दत्ते काम अर्थम च सूते, मुक्तिम दत्ते सर्वदोपास्यमाना, पुंसाम श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। देखिए अन हो ह, अभी जो हंती लिखा हुआ है ना, आधा न जो है हंती, तो वे जो आधा न मगण यानी मा तारा। तो मगण हम जब पढ़ते हैं तो मगण में क्या होता है? मा तारा, अर्थात तीनों जो वर्ण हैं हमारे वह गुरु होते हैं मगण में। मगण की पहचान हो गई। अब देखिए अन हो हन, अब हमारा आया, फिर से हमें 2 तगड़ हैं। तो अब देखिए ती ज्ञान, तो जो ज्ञा शब्द है यानी ज और या, ज्ञान, ज्ञान वृद्धि, है ना। तो जो ज्ञान है वह ज्ञा में आधा जो ज है वो किधर चला गया? ती के साथ मैच हो रहा है, इसीलिए ती को दीर्घ लगाया गुरु, देखिए, और ज्ञा का आ दीर्घ ना, तगण हो गया। वृद्धिम, वृद्धिम, अब देखिए द में ये धा है, मिस्टेक, वृद्धिम हो गया है ना, वृद्धिम है धा, विधत्ते। तो ज्ञान वृद्धिम विधत्ते, अब देखिए इसमें तगण हो गया और लास्ट में धत्ते, 2 गुरु हो गए। ठीक है, 11 वर्ण हैं और
अभी हम इसको पहले लक्षण लगाते हैं, फिर इसको हम इसका गायन करके देखेंगे। धर्मम दत्ते, अब देखिए एक ही से ही हैं 11 11, तो जब इसकी लय अलग होगी तो ही हम इसको बता पाएंगे कि ये शालिनी है। और उसमें चूंकि हमें रुकना नहीं है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, है ना, दोदक, इसमें हमें रुकना नहीं है, तो उसकी लय जो है वो कुछ कुछ समान रहेगी, थोड़ा बहुत ही बदल सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने कहा है कि 4 और 7 पर यति है, तो जब यति है तो सांस लेनी है, और जब थोड़ी सी सांस लेनी है, विश्राम लेना है, विराम लेना है, तो क्या हो जाएगा, लय अपने आप थोड़ी सी बदल जाएगी, भले ही वह 11 वाट का है। ठीक है, देखिए धर्मम दत्ते। अब जो भी आपने सीखा इसमें बार बार कि जो हम दीर्घ कैसे करते हैं, ध र, दीर्घ आधा र मिला हुआ ध में, मम दीर्घ, दत्त दीर्घ, ते कामम, तो ते काम क्या हो गया, ताराज। क्लियर। आगे देखिए, मर थ च सूते, है ना, तो मर थम, तो माँ पे र है वो बड़ा हो गया गुरु, और थम गुरु, च लघु यानी ताराज, तो मगण तगण तगण, और अंत में सूते 2 गुरु आ रहे हैं। इस तरह से ये आपका द्वितीय चरण में भी 11 वर्ण कंप्लीट हो गए, और मगण तगण तगण 2 गुरु का जो उन्होंने क्रमशः बोला वह लक्षण भी इसमें इस चरण में भी स्पष्ट हो गया। अगला देखिए, तृतीय चरण में मुक्तिम दत्ते सर्वदोपास्य माना, मुक्तिम दत्त। क्लियर। ते सर्व, ते गुरु, सर्व में स के साथ ऊपर जो व के ऊपर र उड़ा हुआ है वह र इसमें शामिल हो जाएगा, तो स पे दीर्घ की मात्रा और व पे लघु मात्रा। ठीक है, तो गुरु गुरु लघु। अब अगला है 2 पास्य, तो 2 गुरु, पास गुरु, य लघु, माना दोनों गुरु, तो तृतीय चरण भी सही है। पुंसा श्रद्धाशालिनी, यहाँ भी द में वही लग गया है, किसी गलती से हम इसको सही कर लेंगे, आप इसको श्रद्धा ही लिखिए, शालिनी विष्णु भक्ति ही, तो श्रद्धा ही आप इधर लिखें, उधर वृद्धि में भी वृद्धि लिखें अपनी कॉपी पे जो नोट्स बनाए, मैं इसको सही करूंगी तो सही बोल रही हूँ, वृद्धिम और इधर श्रद्धा, है ना, तो पुंसा श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये कि देखिए पुंसाश्र सही है बिल्कुल, क्योंकि धा है ना, द श्रद्धा वाला जो द है वह द श्र में मिल जाएगा, दीर्घ हो गया। धा शाली बिल्कुल ठीक है, तगण, नी विष्णु तगण, और भक्ति, यह कैसा हो गया, 2 गुरु, है ना। इस प्रकार हमारा जो 11 वर्णों का चतुर्थ चरण में हमने देखा वह हमारे मगण तगण तगण और 2 गुरु आने से यह हमारा शालिनी छंद का उदाहरण है। इसका अभ्यास हेतु एक उदाहरण देखिए, ओनली सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदतुम च प्रवत्ता स्त्री संस्थानम चापसरस तीर्थमारात उत्क्षिपेनाम ज्योतिरेकम गम जगाम। इसका मैं आपको कराई चुकी हूँ इतने सारे, आप इस पे लगा के देखिए, और इसका मैंने आपको ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको इसके सारे लक्षण लगा कर दिए हैं, आप इससे मैच कीजिए, और ये आपका शालिनी छंद का ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है जो मैंने ये सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि वाला दिया है, आप इसको देखिए। अब देखिए ये पूरा लगा हुआ है, प्रत्येक चरण में मगण तगण तगण 2 गुरु हैं क्रमशः, इस प्रकार यह शालिनी छंद का उदाहरण है। एक और देखिए आपको ये अभ्यास के लिए दिया है, इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, पहले आप इसको कीजिए, इसको लिखिए, इस पे मात्राएं लगाइए, पुनः आप इसको मैच कीजिए, और ये निश्चित रूप से आपका मैच होगा क्योंकि अब आप काफी मात्राओं को लगाना सीख चुके हैं। धन्यवाद।